नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube के एस्ट्रोवाणी चैनल में आपका स्वागत है। विष्णु पुराण के पहले अंश की 15वें अध्याय में आज हम बात करेंगे प्रचेताओं के मारीशा नामक कन्या के साथ विवाह की, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 8 कन्याओं के वंश का वर्णन करेंगे। भगवान विष्णु से यही प्रार्थना है कि हम सब पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। श्री पराशर जी बोले, प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसलिए 10,000 वर्ष तक ना तो वायु चली, ना प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला दिया। इस प्रकार उस समय वहाँ वृक्षों का नाश हो गया। तब वहाँ भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की ये कन्या मारीशा नाम से प्रसिद्ध है। ये महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम्हारे आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम्हारे तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेदाओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया, जिसने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा शुद्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंदरांचल की कंदरा में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्तित हुए मुनि ने कहा, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके ये पूछने पर कि हे भगवान, मुझे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। तदंतर 100 वर्ष कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने फिर कहा, ब्रह्मांड, अब मैं स्वर्गलोक को जाती हूँ। ये सुनकर मुनि ने उन विशालाक्षी को कहा, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब ऋषि के साथ उसने लगभग 200 वर्ष और काटे। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते कि अभी और ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दक्षिणावर्ष तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें ना छोड़ा तथा उन महर्षि महोदया का भी काम सकता चित्त से उनके साथ अहर्निश रमण करते करते उनमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटीर से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्या उपासना करूँगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उसने मुनीश्वर से हंसकर कहा, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? अनेकों वर्ष के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है। इससे कहिए, इस बात पर किसको आश्चर्य नहीं होगा। मुनि कहने लगे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मैंने आज ही तो तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब
दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुई है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? तब वह प्रमलोचा बोली, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं है, परंतु उस समय को तो आज से सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। सोम ने कहा। तब उन विपरने वाले उस विशालाक्षी कुछ घबराकर बोले, अरे ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया है। तब वह कहने लगी, अब तक 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन और बीत चुके हैं। ऋषि बोले, ये तू ठीक कहती है, मेरी हंसी करती है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूँ, और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे ही पूछ रहे हैं। उसके यह सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहने लगे। मेरा तप नष्ट हो गया, मेरा जो धन था वो लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीत कर यह नहीं करना चाहिए था। मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहाँ बैठी हुई अप्सरा से कहा, अरे पापिनी, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भावभंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वो पूरा कर लिया है। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ पग साथ रहने से हो जाती है। मैं तो तेरे साथ निवास कर चुका हूँ, अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो तो मैं तुझ पर क्रोध करूँ? दोष तो सारा मेरा ही है, जो मैं अजितेंद्रिय हूँ। तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। वह सुंदरी से तब तक ऐसा कहते रहे जब तक वह वहाँ से पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती नहीं रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थरथर कांप रही थी, उस प्रमलोचा से मुनि श्रेष्ठ कंडू ने क्रोधपूर्वक कहा, तू चली जा। तब बारंबार फटकार जाने पर उस आश्रम से वह चली गई और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्षों के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षा नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती रही। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीनों के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। इसके बाद श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, साधु श्रेष्ठ भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम श्रेष्ठ नामक भगवान विष्णु की निवास भूमिका को गए। वहाँ वे महायोगी एकनिष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मपार मंत्र का जप करते हुए श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। इस पर प्रचेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्रोत सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, यह मंत्र इस प्रकार है। श्री भगवान विष्णु संसार मार्ग की अंतिम अवधि हैं, उनका पार पाना कठिन है। वह पर से भी परे अर्थात अनंत हैं, सत्य स्वरूप हैं। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वह प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वह पर से परे तथा पर के अगोचर परमात्मा हैं और पालक एवं पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण के हेतु और उसके भी हेतु के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच पालन करते हुए हैं। ब्रह्मा ही प्रभु है, ब्रह्मा ही सर्वजनी रूप है और ब्रह्मा ही सकल प्रजा का पति तथा रक्षक अविनाशी भी है। वह ब्रह्म अव्यय नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है। क्योंकि वह अक्षर अज नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, इसलिए मेरे रोग आदि दोष शांत हों। इस ब्रह्म अपार नामक परम स्रोत का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की।
अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि यह मारीशा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, वर मांग। तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ हो चुका है। मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन ही उत्पन्न हुई हूँ। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति के समान पुत्र हों। आपके प्रसाद से भी मैं कुलशील, अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य, कार्यकुशलता, शीघ्रकारिता, उल्टा ना कहना, सत्व, वृद्ध सेवा, कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न, सबको प्रिय लगने वाली हूँ। उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्री हरि केशव ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बालिका को उठाकर कहा, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे। उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीरवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप, गुण संपन्न, सुशीला, मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। उस विशालाक्षी से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वही ये मारीशा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। पराशर जी मैत्री जी को बताने लगे, तब सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मारीषी को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं से मारीषी के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच, ऊंच तथा द्विपज, चतुष्पज आदि नाना प्रकार के जीवों का पुत्र रूप से उत्पन्न करना शुरू किया। प्रजापति दक्ष पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति करते हैं। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन युग में 27 चंद्रमा को विवाह दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन यानी स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से ही उनके संकल्प, दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न हो जाती थी। श्री पराशर जी से मैत्री जी कहने लगे, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ है, फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में ये बड़ा संदेह है, कृपया इसे दूर कीजिए। इस पर श्री पराशर जी बोले कि प्राणियों के उत्पत्ति और नाश निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों का कोई मोह नहीं होता। यह दक्ष आदि युग युगों में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं होती थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। श्री मैत्री जी बोले, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प, राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी उन्हें बताने लगे कि स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो, दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया था। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और ना बढ़ी तो प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरेन प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारिणी पुत्री असक्नी से विवाह किया। तदंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए वीरण सुता असक्नी से 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख
प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महापराक्रमी, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा ये कथन सुनो। खेद की बात है कि तुम लोग अभी निरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, ऊपरी भाग और नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते हो। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस प्रकार ब्रह्मांड में ऊपर नीचे, इधर उधर सब ओर बेटोक रहती है। हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के वचन सुनकर वह भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियाँ नहीं लौटती, उसी प्रकार वह भी आज तक नहीं लौटे। इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने वैरुण सी एक सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किया। वह शबलाश्वगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु उनसे नारद जी ने फिर से वही बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वह भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दिया। हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने सर्ग वृद्धि की इच्छा से वैरुणी 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम यानी चंद्रमा को और 4 अरिष्टनी नेम को दी। 2 बहुपुत्र, 2 अंगीरा और 2 कृशाश्व को विहाई। अब उनके नाम सुनो। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुवती, संकल्पा, मुहूर्ता, सांध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां थी। अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो। विश्वा के पुत्र विश्वदेवा थे, साध्या से साध्यगण, मरुत्व से मरुत्वान और वसु से वसुगण हुए तथा भानु से भानु देवगण हुए। लंबा से घोष, यामी से नागविथि और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार का वसु ही जिनका प्राण है, ऐसी ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात हैं। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास कहे जाते हैं। आपके पुत्र वैतंड, श्रम, शांत, ध्वनि हुए तथा ध्रुव के पुत्र लोक, संहार, भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष वर्चस्वी हो जाता है, और धर्म की उनकी भार्या मनोहरा से द्रविण, हव्य, भय तथा शिरिर, प्राण और वरुण नाम पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजव और अविज्ञात गति ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार सरकंडे से उत्पन्न हुए थे। यह कृतिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाक, विशाख और नैग में इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्यूषा पुत्र कहा जाता है। इन देवलोक भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वर स्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी, 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। उससे सहस्त्रों शिल्पों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए तथा जिनके देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की, और जिन महात्मा की शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वह अजैकपात, अहिर्बुद्धन्य, तत्वष्ठा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्यध,
सर्व और कपाली, ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी एकादश रुद्र प्रसिद्ध हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई, उनके नाम सुनो: अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कुद्रु और मुनि। अब तुम उनकी संतान का विवरण सुनो। पूर्व मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वह यशस्वी सुश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे: हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश कर वैवस्वत मनवंतर में जन्म लें, इसी में हमारा हित है। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय कर उन सबने मरीचि पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्याएं अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वह अति तेजस्वी, उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, अरेमा धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और भग नामक 12 आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सुविता पत्नियों को विषय में पहले कह चुके हैं, वे सब नक्षत्र योगिनी हैं और उन नामों से विख्यात हैं। उनसे अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। बुद्धिमान बहुपुत्री भार्या 4 प्रकार की विद्युत कही जाती हैं। ब्रह्म ऋषियों से सत्कृत ऋषियों के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए तथा शास्त्रों के अभिमानी देवप्रहरण नामक देवगण देवश्री त्रिशाश्व की संतान कहे जाते हैं। हे तात, ये 33 वेदोक्त देवता अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं इस लोक में उनकी उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करता है। ये 1000 युग के अनंतर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये देवगण भी योग युग में उत्पन्न होते हैं। हमने सुना है कि दिति के कश्यप जी से वीर्य से परम दुर्जय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिंगिका नाम की एक कन्या हुई, जो विप्रचिति को विवाही गई। हिरण्यकश्यप ने अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुराध, हाद्र, बुद्धिमान, प्रहाद और संग्राद नामक 4 पुत्र हुए, जो दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। हे महाभाग, उनमें प्रहलाद जी सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने भगवान विष्णु जी की परम भक्ति का वर्णन दिया, जिनको दैत्यराज दीप्त किए हुए अग्नि के उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाया। जिन महाबुद्धिमान के पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने से पृथ्वी हिलने लगी थी। जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र भग विचलित रहने के कारण दैत्यराज चिल्लाए हुए अस्त्र शस्त्रों भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। दैत्यराज द्वारा प्रेरित विषअग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर पाए, जिन्होंने भगवत स्मरण रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महात्मनि को पृथ्वी ने पास जाकर बीच में ही अपनी गोद में धारण कर लिया। चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया। दैत्येंद्र द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्षस्थल में लगने से टूट गए और उनका सारा मत चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहितों की उत्पन्न की हुई कृपा भी जिन भक्त राज का अंत ना कर सकी, जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी शंबरासुर की हजारों माया श्री कृष्णचंद्र के चक्र से व्यर्थ हो गईं, जिन मतिमान और निर्मत्सर ने दैत्यराज के रसोइये के लाए हुए हलाहल विष को निर्विकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति समानचित और अपने समान ही दूसरों के लिए भी परम प्रेम युक्त थे, और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य और शौर्य आदि गुणों की खानी तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमान स्वरूप हुए थे। इस
इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 15वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अर्थात 16वें अध्याय में हम नरसिंह अवतार का विवरण करेंगे। धन्यवाद।